जय श्री महाकाल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बढ़िया होगे, एकदम चकाचक होगे। तो हम चलते हैं अपने फॉर्मूला को याद करने की एक बढ़िया सी ट्रिक के साथ। यहाँ पर जो ट्रिक आप सीखेंगे उसके जरिए फॉर्मूले आप 10 मिनट में याद कर लोगे। पूरे फॉर्मूले आपको याद होने वाले हैं। तो हमारा पहला फॉर्मूला है लाफिंग गैस, यानी कि लाफ में इसका हंसना होता है ना। ये केवल ट्रिक है, कोई वो नहीं है कि आपका यहाँ पे लॉजिक लग रहा हो, बस ट्रिक है। तो माइंडली मतलब उसको बस समझने की कोशिश करो। तो यहाँ क्या है, जब हम लाफ करते हैं तो हमारा चेहरा कैसा होता है। लाफिंग में क्या होगा, इस तरीके से ये चेहरा बन गया हंसता हुआ, ठीक है। तो इस चेहरे को हंसते तो हम ऐसे ही हैं, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। अब इससे क्या होगा, जब ये लाफिंग गैस करेंगे तो क्या स्माइल आती है, तो बीच में अपनी एक आंख को ऐसे छिपा लेंगे और क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे इसकी एक आंख छुप जाएगी। किस तरीके से छुप जाएगी, फिर इसकी एक आंख यहाँ पे छुप जाएगी तो बचेगा क्या, एक आंख बचेगी और ये नोज बचेगी और स्माइल बचेगी। अब जब इसकी एक आंख को छुपा लेते हैं तो इस जगह पे हम इसके नोज को क्या करें, सीधा करके लगा दें। ये तो आपकी गैस बन चुकी है। यहाँ पे लाफिंग गैस क्या होगी, आपकी लाफिंग गैस होगी N2O। N2O देख लिया आपने। ये आपका हंसता हुआ चेहरा, इस चेहरे की एक आंख को छुपा लो, उस आंख की जगह ये आपकी जो लेटी हुई जेड है, नोज है ना लेटी हुई, उसको खड़ा करके लगा दो यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा, N2O। तो आपकी लाफिंग गैस कौन सी होती है, N2O। ये रहा आपका Z। तो ये क्या लाफिंग गैस बन के तैयार हो गई, ये बन के तैयार हो गया आपका लाफिंग गैस, यानी कि N2O। गाना सुना है ना सबने, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। तो बस आप चेहरा याद रखो, अगर चेहरा याद है हंसता हुआ स्माइल वाला, तो क्या करोगे, उसकी एक आंख को छुपा लो, वहां पे लगा दो N, और N लग के हमारा क्या बन जाएगा, ये N2O। यही है हमारा फॉर्मूला किसका, लाफिंग गैस का। अब हम आते हैं अपने वाटर गैस के पास। वाटर गैस में क्या है, जैसे हम जानते हैं ना, पानी पानी का फॉर्मूला तो सबको याद होगा, छोटे छोटे बच्चों को भी याद है। पानी का फॉर्मूला क्या होता है, सही बोल रहे हो आप, H2O। ये लिया हमने पानी, इसका फॉर्मूला क्या है, H2O। अब आप देखो यहां पर हमारे पास क्या है, वाटर गैस, यही तो है वाटर गैस। अब पानी तो हमारे पास ये है, जब ये गैस की फॉर्म में निकलेगी, वाटर किस में निकल रहा है, गैस की फॉर्म में, तो क्या बचेगा, यहां पे देखो H2 गैस बन गया, बाहर भाग गया, भीतर क्या बचा, भीतर बचा हमारा O। O से क्या बन गया, H2, यही तो बन गया। देखो H2 पानी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। फिर क्या, इसे अगर हम गैस के रूप में हम ले रहे थे, यहाँ पे कोई हमने आपको बताया, कोई लॉजिक नहीं है, बस आपको याद करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है जो आप बढ़िया से याद रख सकते हो, कभी नहीं भूलोगे। तो यहाँ पे क्या H2O है, H2O में जब गैस के रूप में तैयार किया तो हमने सोचा गैस क्या निकला, H2, यही तो निकला। भीतर क्या रह गया, ऑक्सीजन। तो यहीं से हमारी ट्रिक बन के तैयार हो गई। क्या हो गया यहाँ पे, यहां आ जाएगा आपका फॉर्मूला। अब देखो ये इसको मानेंगे CO, आपने क्या लिख लिया है, इसको माना CO, ये CO हो गया। अब देखो एरो की जगह इसको क्या मान लें, प्लस। ये देखो बिल्कुल वही चीज है जो आपने लिखा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी कि जो H2O है, पानी, पानी में से हाइड्रोजन बाहर निकाला, ऑक्सीजन अंदर रह गया, ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर वाले को हमने C मान लिया, इसको मान लिया O, और ये हो गया हमारा प्लस। और तो यहां पर हमारा क्या बन गया, H2। वाटर गैस क्या हो गई, CO प्लस H2।
H2, तो ये हमारी होती है वाटर गैस। ठीक है, वाटर गैस याद हो गई है। वाटर गैस का फॉर्मूला क्या है? CO प्लस H2। ये हो गया हमारा वाटर गैस का फॉर्मूला। तो ये आपकी याद हो गई। अब हम आपको बता दें, जो वाटर गैस है उसका बहुत गहरा रिलेशन है किसके साथ? प्रोड्यूसर गैस के साथ। तो प्रोड्यूसर गैस में क्या करेंगे? बस हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन वहां से खिसक लेते हैं और नाइट्रोजन वहां से आके बैठ जाते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर? सेम वही कंडीशन रहेगी, बस यहाँ पर हो जाएगा CO प्लस N2। N2 ने कहा हटो हम प्रोड्यूस करेंगे, तुमने तो गैस निकाली है पानी से, हम उसको प्रोड्यूस करेंगे। तो प्रोड्यूस करने के लिए कौन आया? यहाँ प्रोड्यूस करने के लिए आ गया हमारा N2। तो ये गैस कौन सी हो गई? प्रोड्यूसर गैस। बिल्कुल सिंपल है। प्रोड्यूसर गैस कैसी हो गई? CO प्लस N2। ये कैसे हो गई? CO प्लस H2। हमने आपको बताया था जैसे यहाँ पानी होता है H2O, पानी को हमने क्या, पानी वाली गैस है ना, जल गैस कह सकते हैं इसको। तो गैस के रूप में हाइड्रोजन बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा? केवल ऑक्सीजन। अब अंदर बचा तो ब्रैकेट के अंदर है। अब ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट के आगे वाले को मानो C, वो तो हमारे पास था, बीच में ये हो गया प्लस और H2। तो हमारी कौन सी गैस हो गई? CO प्लस H2। ऐसे ही प्रोड्यूसर गैस में क्या है? प्रोड्यूसर गैस में है CO प्लस N2, यानी कि इन दोनों का बहुत बढ़िया रिलेशन है, दोस्ती है आपस में। ये कहते हैं अब आपने वाटर गैस तैयार कर ली, मेरा नंबर है प्रोड्यूस करने का। तो प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर आ जाता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या करेगा? प्रोड्यूसर गैस को बना लेगा। उसके बाद हमारा फॉर्मूला है बेकिंग सोडा का। तो इसे हम समझते हैं ये बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा होता क्या है। अब आप देखो जहां जहां पे सोडा नाम प्रयोग हो रहा है, यानी कि सोडा लगा है, अगर कहीं पे भी सोडा लगा है तो आपको क्या लिखना है? सोडियम। सोडा को क्या मान लिखते हैं? सोडियम। सोडा मीन सोडियम। तो यहां सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सोडियम Na। यहां हम क्या लिख ले? Na। अब हमें पता है CO3 के साथ इसका रिलेशन होता है। बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा में किसके साथ रिलेशन हो रहा है? CO3 के साथ। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं अपना CO3। CO3। अब बेटा जी एक चीज और देखो, जब हम लिख रहे हैं वॉशिंग सोडा या बेकिंग सोडा, तो इनको लिखने के लिए सबसे पहले नाइट्रोजन की बैलेंसी थोड़ी एक बार और रिवाइज करनी है। नाइट्रोजन के ऊपर बैलेंसी होती है +1 और जो हमारा कार्बोनेट के ऊपर बैलेंसी होती है -2। तो यहां पे हम आपको दिखाते हैं, जैसे यहां नाइट्रोजन के ऊपर बैलेंसी कितनी आ रही है, ये देखते हैं। नाइट्रोजन के ऊपर सोडियम यानी कि सोडियम के ऊपर बैलेंसी आएगी आपके +1। ये रहा देखो, सोडियम के ऊपर होती है बैलेंसी +1 और कार्बोनेट के ऊपर होती है CO3 -2। तो एक बात बताओ, जब आपने सूत्र का फॉर्मेशन किया होगा तो बैलेंसी भी तो बराबर करते हैं। तो इस तरीके से देखेंगे, हम सबसे पहले यहां तक लिख लेते हैं। अब हमें कुछ पता नहीं है, हम काम कर रहे हैं अपनी ट्रिक पे। तो जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग मीन्स होता है पकाना। जैसे हम कोई स्पंजी केक वगैरह बनाते हैं, घर पे यूज करते हैं ना बेकिंग सोडा खाने में। तो बेकिंग का मतलब क्या होता है? पकाना। अब कोई चीज हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं तो यहाँ पर सोडा का यूज कर रहे हैं खाना बनाने में। खाना खाने के बाद किसी के घर पे जैसे हम जाते हैं, आप गए किसी के घर पे गेस्ट बन के, खाना खाया, खाना खा के कैसे करोगे? बाय बाय। जा रहे हो ना तो करोगे बाय बाय करके जाते हैं ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका सूत्र होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। तो हम यहाँ करेंगे NaHCO3। ये हमारा सूत्र क्या हो गया? सोडियम बाई कार्बोनेट। अब देखो यहाँ पे क्योंकि इसकी बैलेंसी -2 थी, यहाँ में 2 करनी थी, एक Na से पूरी हो गई, एक H से पूरी। तो ये क्या हो गया? बेकिंग सोडा का सूत्र हो गया NaHCO3। इसको कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। ये हमारा कौन सा बन गया? सोडियम बाई कार्बोनेट। ये हो गया बेकिंग सोडा। अब देखो वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में यहाँ हम कपड़े धोने के बाद बहुत थक जाते हैं, तो फिर कहो किसी के
किसी के घर जाओ, तुम कपड़े धुलने पड़े, फिर कहो बाय बाय, मन नहीं होता अंदर से, गुस्सा आती है किसी के घर पे काम करना पड़े, फिर कहो उसके घर से जाओ बाय बाय करके। तो यहाँ क्या है, ये वॉशिंग सोडा है, ये कपड़े धोने का काम कर रहा है। तो धोते टाइम इसने क्या किया, इसका सूत्र हो गया Na2CO3, ठीक है, इसको कहेंगे सोडियम कार्बोनेट। अब धोने में किसकी जरूरत पड़ी, पानी की जरूरत पड़ी, तो पानी के कितने मॉलिक्यूल इसके साथ लगेंगे, 10H2O। अब कपड़े धोने के लिए पानी की तो जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ लिखा है वाशिंग, वाशिंग लगाना है तो 10H2O लगाओगे, सोडा है तो सोडियम, और कार्बोनेट के साथ तो इसका रिश्ता ही होता है अपना सोडा बनाने के लिए। तो यहाँ पे हो गया वाशिंग सोडा, और ये कौन सा हो गया, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में हमने क्या कहा, यहाँ पे बेकिंग सोडा में सोडियम और कार्बोनेट हमारे पास थे, तो अब सोडियम और कार्बोनेट का हम क्या करेंगे, इसकी बैलेंसी है माइनस के 2, इसकी प्लस के 1। यहाँ पर हमें 2 बैलेंसी पूरी करनी थी। जब हम किसी के घर पे खाना खा के जाते हैं तो करेंगे बाय, जब बाय बाय करके जाएंगे तो यहाँ क्या होगा, NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। अब हम आते हैं यहाँ पर अपने फॉर्मूले के अंदर, जहां पर हमारा आ गया है, इधर आ जाते हैं जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर। अब जिप्सम और प्लास्टर पेरिस होता क्या है, देखो जिप्सम को हम डिवाइड कर ले, देखो जैसे जिप्सम को तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा, जिप और सम। जब आप किसी की जिप चुराओगे, जिप क्या होती है, चेन होती है ना, यहाँ बस ट्रिक है, कोई लॉजिक नहीं है, ट्रिक है। जब आपकी चेन चुराओगे तो कहां जाओगे, केस में, आपके ऊपर क्या लगेगा, केस, CASE, केस लगेगा आपके ऊपर, ठीक है। केस लगेगा मतलब इसका फॉर्मूला क्या बन के तैयार हुआ, जब केस लगेगा तो हम क्या करेंगे, CAS, यहां से हमने केस से क्या लिया, C और S के साथ लगा दो SO4, क्या हो गया, CaSO4। जब आपने किसी की चेन चुराई या जिप चुराई तो क्या लगा आप पे, केस लगा। अब केस लगा, केस के लिए हम क्या ले लेंगे, Ca और S को ले लेंगे, E को नहीं लेंगे, CaS के साथ लगा दिया O4। अब हमें पता है सम यानी कि इवन नंबर, सम नंबर पहला कौन सा होता है, पहला सम नंबर होता है 2, पहला सम नंबर 2 ही तो होता है, तो 2 के साथ लगा दो H2O, तो ये हमारा बन जाएगा जिप्सम का सूत्र H2O, यानी कि CaSO4.2H2O। अब क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पे आ गए। अब जिप्सम को भारी गुस्सा आई, गर्मी लगी, उन्होंने कहा मैं तो इतना थका हुआ था, मेरे ऊपर केस हो गया। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस आ गया अपना काम करने के लिए, भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस आ गया तो इसको कितना गुस्सा आया, 110 डिग्री टेम्परेचर हो गया इसका, 110 डिग्री सेंटीग्रेड का गुस्सा आ गया, इसका टेम्परेचर हो गया। तो जब आपको गुस्सा आता है क्या होगा, पसीना निकलेगा, गुस्सा होगा, तो क्या करेगा, इस गुस्से में अपना क्या करेगा, ये तो था हमारा जिप्सम का सूत्र तैयार हो गया। CaSO4 तो बेचारा ठंडा वैसा ही रहेगा, CaSO4, पर जो पानी का मॉलिक्यूल था वो आधा रह जाएगा, आग बबूला हो जाएगा, ओवल ओवल के, कितना रह जाएगा, आधा। तो ये किसका सूत्र हो गया, ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। और ये किसका सूत्र हो गया था, ये हो गया था जिप्सम का, ठीक है। जिप्सम का जब 110 डिग्री सेंटीग्रेड का गुस्सा आया तो क्या हुआ, उसके गुस्से में पानी के जो मॉलिक्यूल्स थे 2, वो आधा रह गया, तो क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ पे हो गया हमारा हाफ H2O, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। अब हम आते हैं स्लेगलाइन या ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, बुझा हुआ चूना और ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। अब इनके सूत्र भी बहुत पूछे जाते हैं, किस तरीके से हम इनके सूत्र को समझेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हम अपनी ट्रिक पे, यहां देखो, बुझा हुआ चूना, यानी कि चूना जो होता है, चूने का सूत्र जानते हो आप, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये होता है चूने का सूत्र। अब ये कैसा चूना है, चूने को हम इंग्लिश में कहते हैं लाइम, क्या कहते हैं, लाइम, इंग्लिश में कहते हैं लाइम। अब बुझे के लिए क्या होगा, बुझा,
देखो किसी में आग लग रही होगी, जैसे किसी में आग लग गई है, तो आग लगने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? बुझाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? तो सिंपल सी बात है, आप किसी चीज को बुझाओगे तो किसकी आग जरूरत पड़ेगी? पानी की। पानी की जरूरत पड़ रही है, आग जल रही है उसको बुझाने की, तो पानी का सूत्र क्या है यहाँ पे? बुझा के लिए सूत्र किसका आ गया? बुझा के लिए आया H2O। ठीक है, बुझाने के लिए किसका सूत्र आया? पानी का। और पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। पानी का सूत्र हुआ H2O। अब किसको बुझा रहे हैं हम? चूने को, CaO। या बुझा लो क्या होगा? तो CaOH का होल ट्वाइस, यहां क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस। ये आपका बन गया बुझा हुआ चूना। CaOH का होल ट्वाइस। देखो बुझाना, पानी से बुझाएंगे, चूने का सूत्र है CaO, दोनों को हमने मिला दिया, तो क्या बना हमारा? CaOH का होल ट्वाइस। यही होता है हमारा बुझा हुआ चूना। बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। अब हम आते हैं किस पे? ब्लीचिंग पाउडर। अब देखो यहाँ पे हम पढ़ के आ रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर। पाउडर का मतलब क्या है? पाउडर का मतलब है पेस्ट के रूप में, मतलब पाउडर का मतलब एकदम सूखा, पाउडर के रूप में। तो पाउडर के रूप में होगा जब इसमें से पानी निकल जाएगा, तभी तो पाउडर होगा। तो हम इनको नोट करते हैं, जैसे CaOH का होल ट्वाइस, यही तो है। अब क्या हुआ? क्लोरीन वहां से आए, इन्होंने कहा कि चलो हम पानी को अलग करते हैं। कैसे अलग नहीं होगा? ब्लीचिंग पाउडर ने कहा कि बुझा हुआ चूना मुझे पाउडर नहीं बनाने दे रहा, तो क्लोरीन ने कहा, क्लोरीन वहां से है, कुछ लोग होते हैं जो बीच में आके तिगड़म फांसते हैं कि मैं काम सही कर दूंगा। तो ऐसे क्लोरीन आए, उन्होंने कहा कि चलो मैं काम बनाता हूं, कैसे नहीं बनेगा। तो क्लोरीन आए बीच में, इनमें क्या हुआ? लड़ाई झगड़ा हुई, बात हुई। तो क्या किया क्लोरीन ने? इसको गर्म करने के बाद पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलवा दिया। तो यहां हमारा बन गया CaOCl2। क्या बाहर निकल गया? यहां पर बाहर निकल गया हमारा प्लस H2O। H2O बाहर निकल गया। तो हमें पता, हमें क्या मिला यहाँ पर? हमें मिल गया ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। यहां निकल गया बाहर H2O। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? CaO का CaOCl2। आपने जितने भी फॉर्मूले सीखे, उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे। एक बार आप रिवाइज करके देख लेना दोबारा, आपको 10 मिनट्स के अंदर पूरे याद हो जाएंगे। आप ये किसी को भी समझा भी सकते हो इसी तरीके से। देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर में हमारा क्या था। ब्लीचिंग पाउडर में था यहाँ पे जो बुझा हुआ चूना था ना, स्लेट लाइम, इसको क्या हुआ? क्लोरीन ने कहा मैं तुम्हें पाउडर में चेंज करवाता हूँ। इसने कहा मुझे ब्लीचिंग पाउडर बनाना है। क्लोरीन आया, इसने गर्म किया, तो क्या हुआ? यहाँ पे H2O पानी को निकाल के फेंक दिया और बन गया हमारा CaOCl2। तो ये फॉर्मूले आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं।